शाब्दिक प्रहार है, दावों की दीवार है, वादों की भरमार है, आर पार के लिए दीदी भी तैयार है। तैयार मोदी की पार्टी भी है, अब्बास और ओवैसी भी हैं। बंगाली सत्ता की अट्टालिका पर नजर गड़ाकर बंग युद्ध के तमाम योद्धा तैयार हैं, लेकिन बंगाल की सियासी गलियों में विकास से ज्यादा मुसलमान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो बंग युद्ध का इस वक्त का सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि बंगाल के मुसलमान इस बार किसके साथ हैं। ये जो तीनों नेता आप देख रहे हैं, इनमें किसको मुस्लिम वोटर्स का साथ मिलेगा। दूसरा सवाल, क्या दीदी को फिर से गद्दी दिलाएंगे या खेल कर देंगे, क्योंकि खेल का जिक्र दीदी कर चुकी हैं और खेला का जिक्र किया है बीजेपी नेताओं ने भी। तीसरा सवाल, पीरजादा या ओवैसी किसको मिलेंगे मुस्लिम वोट, क्योंकि दोनों मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं, दोनों ने पूरी ताकत लगाई हुई है, तो मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाएंगे। और चौथा और बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि या फिर मुसलमानों को इस बार मोदी कबूल है। साइलेंट वोटर का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, क्या कहीं वो खेला तो नहीं हो जाएगा। तो ये बड़े सवाल हैं कुछ इस बार। मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोलने के लिए TV9 भारतवर्ष ने सर्वे किया है। वोटिंग से 2 हफ्ते पहले बंगाल की एक-एक सीट, एक-एक इलाके, एक-एक मोहल्ले, एक-एक गली के मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। मुस्लिम वोटर के दिल में कौन है, इसे समझने के लिए सुनिए डोमजपुर के मुस्लिम वोटर्स के दिल की बात। क्या कहेंगे, जो सही रहेगा उसी को वोट देंगे। सही तो ममता तो जी है ही नहीं सही, और अच्छी नहीं लग रही आपको? ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। रोड आप देख सकते हैं, रोड की हालत क्या है। आप लोग आए हैं, आप लोग तो सर्वे कर रहे हैं ना, देखिए रोड का हालत क्या है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग को, बहुत हम लोग कैद में, लगता है कि हम लोग पिंजरा में कैद हैं। वैसा नहीं होता, काम नहीं है, मर्द लोग घर में बैठा हुआ। एक तो लॉकडाउन हुआ, उसमें काम नहीं है, में कोई काम नहीं। तो दीदी नहीं तो फिर कौन? मोदी। हा? मोदी सरकार। दीदी नहीं तो मोदी? दीदी नहीं तो मोदी नहीं, सिर्फ मोदी नहीं तो मोदी क्या है? दीदी रह के भी क्या काम कर रही है हम लोग के लिए? कुछ नहीं, बस नाम का दीदी है। दीदी तो दीदी लोग को ही नहीं देखती, तो दादा को क्या देखेगी। मुस्लिमों के गढ़ में मोदी के नाम की चर्चा है। मोदी का समर्थन मीटर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। सबको साथ लेकर, सबके विश्वास के साथ, सबका विकास की प्रतिज्ञा दोहराने वाले देश के प्रधान पर मुसलमानों का मन बदल रहा है। तो मोदी सरकार का वोट दीबो। मोदी जी को वोट देंगे? बीजेपी के। बीजेपी को आगे आइए, आगे आइए। हम तो कांग्रेस पीएम बात दाओ, किंतु बीजेपी चाहिए। यूं तो 2019 के चुनाव में ही मोदी को लेकर बंगाल के मुसलमानों का मन बदलने लगा था, लेकिन अब की बार लोग खुलकर बोलने लगे। वो भी तब जबकि मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान दीदी की देहरी पर MIM मार्का पतंग उड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी साहब अगर सही है, एक बात मैं बता देता हूँ, ओवैसी साहब वो पार्लियामेंट के अंदर NRC का दूसरे किसी का कागज फोड़ फाड़ के फेंक देता है, लेकिन कभी मोदी साहब को देखा है कि ओवैसी साहब का बदनाम करते हुए? ये ओवैसी साहब गलत है। ओवैसी कहता है ये मुसलमान की है, ये है, वो है, कोई बात नहीं है। जो सर्वधर्म सम्मेलन होता है वहाँ जाके ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते? कुछ लोग खुलकर मोदी के समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग खुलकर दीदी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है। जो अभी सरकार है बंगाल में, चलिए ठीक ही तो चला रही है, अभी अल्लाह के करम से ठीक चल रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं, सबको ही को देख रहे हैं। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग उनके लिए कैसे खराब बोल सकते हैं? अरे मुसलमानों की नज़र से हो चाहे हिंदुओं की नज़र से हो, वो सबके लिए अच्छे हैं। रहा सवाल, कोई अपनी नज़रिए से दिखता है, कोई और नज़रिए से दिखता है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि भगवा पार्टी को इकट्ठा समर्थन मिल रहा है मुसलमानों का। जिस नंदीग्राम ने ममता को सत्ता की अट्टालिका पर बिठाया, वहां के मुसलमानों के दिल में अब भी दीदी हैं। लोग मजबूती के साथ तृण का मूल जकड़ कर खड़े हैं। ये गांव का लोग आदमी छोड़ के आप चला जाइए सारा वेस्ट बंगाल में ना, देखिए दीदी का डेवलपमेंट, दीदी का काज, दीदी का जो काम किया A to Z, रास्ता है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, और उसका साथ माध्यम भाता है, और ये उसका साथ पुजारी का भाता है, इमाम भाता, पुजारी भाता, वार्धक्य भाता, और सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के जो चाल दूर तक में मिलता है वो भी दीदी देता है फ्री चाल। ये स्कूल डेवलपमेंट, स्कूल का इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट चल रहा है, और सारे काम हम जो जहाँ खड़ा है, मतलब आप दीदी के काम से संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जरूर। ये वही नंदीग्राम है जहां शुवेंदु अधिकारी और दीदी की जबरदस्त जंग के आसार हैं। लेकिन इस बार मुस्लिमों का मूड बदल रहा है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो खुलकर मोदी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन दीदी से बहुत खफा हैं। पीने का पानी, बेरोजगारी, और बहुत सारा गांव है जहां पर पक्का रास्ता भी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, जो भी ब्लॉक में हो रहा है रास्ता घाट ठीक नहीं है। पुरुलिया के बाद TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बीरभूम पहुंचे। उस हासन विधानसभा में मुसलमानों का मूड जानने की कोशिश की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला गांव है। तो कौन चलेगा यहाँ? दीदी चलेगा। दीदी चलेगा। और दादा तो है अभी ऊपर महल में। ऊपर महल में मतलब दिल्ली में? तो दादा तो आ रहा है ना यहाँ? आएगा, थोड़ा आगे आ रहा है, थोड़ा आगे आ रहा है, तो टाइम लगेगा। 2016 में दीदी को दोबारा गद्दी पर बिठाने के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बेहिसाब मेहनत की थी, लेकिन इस बार मौलाना किंग मेकर से किंग बनने के लिए मैदान में उतर चुका है। हालांकि जिस वोट बैंक के आसरे पीरजादा दरगाह से निकलकर विधानसभा की चौखट तक पहुंचना चाहते हैं, उनके बारे में सुनिए जरा। मौलाना तो एक हवा है, अब्बास सिद्दीकी साहब, बिल्कुल हवा है। हवा है बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनको पीरजादा पर आंख मूंद कर यकीन है, लेकिन बंगाल के मुसलमानों का मूड बता रहा है कि बंग युद्ध में मोदी बनाम दीदी की जबरदस्त टक्कर होने वाली है। दीदी का वोट बैंक खिसक रहा है तो विकास का ख्वाब देखने वाले मुस्लिम मतदाताओं को भगवा पार्टी में उम्मीद की किरण दिख रही है। काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो भाई बंगाल चलाएगा कौन? बंगाल जो अच्छा काम करेगा वही चलाएगा। अब जरा समझिए कि बंगाल के चुनाव में मुसलमानों की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। कश्मीर और असम के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। विधानसभा की 294 में से करीब 110 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। 85 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो 50% तक मुसलमान हैं। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर है। यही वजह है कि हर पार्टी, हर नेता खुद को मुसलमानों का भाग्य विधाता बता रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है ये आपने जान लिया। हालांकि दीदी आएंगी या जाएंगी, मोदी की पार्टी को सत्ता मिलेगी या पीछे रह जाएगी, ये सब मई में पता चलेगा। श्रीनिवास, कोलकाता, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।